पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जो एक जाने माने हिंदू धर्मगुरु हैं, ने हाल ही में मुस्लिम मौलवियों पर निशाना साधते हुए एक बयान दिया, जिससे बहुत बवाल मच गया। उनके इस बयान ने न केवल धार्मिक समुदायों के बीच तनाव को बढ़ाया, बल्कि मीडिया और सोशल मीडिया पर भी व्यापक चर्चा का विषय बन गया। अपने भाषण में उन्होंने सवाल उठाया कि क्यों सिर्फ हिंदू पुजारियों पर ही हवस का आरोप लगता है, जबकि मुस्लिम मौलवियों पर ऐसे आरोप नहीं लगते। उन्होंने यह भी कहा कि यह भेदभावपूर्ण रवैया हिंदू धर्म के प्रति एक साजिश का हिस्सा है, जबकि मुस्लिम मौलवियों पर ऐसे आरोप नहीं लगते। शास्त्री का यह बयान कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर एक धार्मिक समुदाय को निशाना बनाया था। धार्मिक भावनाओं से भरा यह बयान पूरे भारत में गुस्से और बहस का विषय बन गया है। कई लोगों ने इसे धार्मिक असहिष्णुता और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला बताया। अपने ज्वलंत भाषणों और बड़ी संख्या में अनुयायियों के लिए जाने जाने वाले शास्त्री अक्सर अपने बयानों से विवादों में घिरे रहते हैं। उनके अनुयायी उन्हें एक सच्चे धर्मगुरु के रूप में देखते हैं, जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालांकि उनका यह हालिया बयान दूसरे धार्मिक समुदाय पर सीधे निशाना साधने के कारण अलग है। इस बयान ने धार्मिक समुदायों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया है। उनके शब्दों को कई लोगों ने धार्मिक कलह भड़काने और रूढ़ियों को बनाए रखने की कोशिश के रूप में देखा है। इस बयान ने धार्मिक सहिष्णुता और आपसी सम्मान की आवश्यकता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बयान ने भारत में बढ़ती नफरती भाषणों की प्रवृत्ति के बारे में भी चिंता जताई है। कई लोगों का मानना है कि ऐसे बयान समाज में विभाजन और हिंसा को बढ़ाते हैं। शास्त्री के शब्दों को कई लोग ऐसे खतरनाक बयान के रूप में देखते हैं, जो भारत के विविधतापूर्ण समाज के नाजुक ताने बाने के लिए खतरा है। इस बयान ने धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी और उनके शब्दों के प्रभाव पर भी ध्यान आकर्षित किया है। इस घटना ने ज्यादा जिम्मेदारी और संयम की जरूरत पर जोर दिया है, खासकर धार्मिक पदों पर बैठे लोगों के लिए। धार्मिक नेताओं को अपने शब्दों के प्रभाव को समझना और समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए। यह निबंध इस विवाद की बारीकियों में जाएगा, शास्त्री के बयान के संभावित परिणामों और भारत में अंतर धार्मिक संबंधों पर इसके व्यापक प्रभावों की पड़ताल करेगा। हम यह भी देखेंगे कि कैसे ऐसे बयान समाज में विभाजन और असहिष्णुता को बढ़ावा देते हैं और इसके समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। शास्त्री के बयान के महत्व को समझने के लिए पहले उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों से जुड़े सांस्कृतिक पहलुओं को समझना जरूरी है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि शब्दों का चयन केवल भाषा का मामला नहीं है, बल्कि यह उन गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक धारणाओं को भी उजागर करता है जो समाज में व्याप्त हैं। शास्त्री ने जिस शब्द का उपयोग किया, वह केवल एक साधारण शब्द नहीं है, बल्कि यह एक गहरी सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है। हवस शब्द, जिसका इस्तेमाल अक्सर नकारात्मक अर्थों में किया जाता है, धार्मिक संदर्भों में विशेष रूप से एक भारी बोझ रखता है। यह शब्द केवल शारीरिक इच्छाओं को ही नहीं, बल्कि उन सभी इच्छाओं को भी संदर्भित करता है जो आध्यात्मिकता के मार्ग में बाधा बन सकती है। धार्मिक ग्रंथों और शिक्षाओं में हवस को एक ऐसी भावना के रूप में देखा जाता है जो आत्मा की शुद्धता को दूषित कर सकती है। यह उन इच्छाओं की बात करता है जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में सांसारिक सुखों का त्याग करने वालों के लिए अनुचित माना जाता है। साधु और संत जो अपने जीवन को तपस्या और ध्यान में बिताते हैं, उनके लिए हवस एक बड़ी बाधा मानी जाती है। यह केवल शारीरिक इच्छाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन सभी सांसारिक इच्छाओं को भी शामिल करता है जो आत्मा की उन्नति में बाधा डाल सकती है। हवस को विशेष रूप से हिंदू पुजारियों से जोड़कर शास्त्री मौजूदा रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों का फायदा उठाते हैं। यह एक ऐसी धारणा को बढ़ावा देता है कि हिंदू पुजारी सांसारिक प्रलोभनों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। यह धारणा न केवल पुजारियों की छवि को धूमिल करती है, बल्कि यह समाज में उनके प्रति सम्मान को भी कम करती है। वह एक ऐसी कहानी को मजबूत करते हैं जो हिंदू धर्मगुरुओं को सांसारिक प्रलोभनों के प्रति संवेदनशील बताती है, जिससे उनके आध्यात्मिक अधिकार कमजोर होते हैं। यह कहानी न केवल पुजारियों की व्यक्तिगत छवि को प्रभावित करती है, बल्कि यह समाज में उनके आध्यात्मिक नेतृत्व को भी कमजोर करती है। यह धारणा समाज में धार्मिक नेताओं के प्रति विश्वास को भी हिला सकती है। यह विशेष रूप से समस्याग्रस्त है, क्योंकि हिंदू समाज में पुजारियों को सम्मानित स्थान प्राप्त है। वे न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का नेतृत्व करते हैं,
बल्कि वे समाज के नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी होते हैं। उनके प्रति सम्मान और विश्वास समाज की स्थिरता और एकता के लिए महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत मुस्लिम मौलवियों को इस आरोप से मुक्त करके शास्त्री एक ऐसा द्वंद्व पैदा करते हैं जो धार्मिक तनाव को और बढ़ाता है। यह द्वंद्व न केवल धार्मिक समुदायों के बीच विभाजन को बढ़ावा देता है, बल्कि यह समाज में धार्मिक असहिष्णुता को भी बढ़ावा देता है। यह एक ऐसी स्थिति पैदा करता है जहां धार्मिक समुदाय एक दूसरे के प्रति संदेह और अविश्वास से भरे होते हैं। उनका बयान एक धर्म की दूसरे पर नैतिक श्रेष्ठता का संकेत देता है, जो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में एक खतरनाक बात है। यह नैतिक श्रेष्ठता का दावा न केवल धार्मिक समुदायों के बीच विभाजन को बढ़ावा देता है, बल्कि यह समाज में धार्मिक असहिष्णुता और हिंसा को भी बढ़ावा दे सकता है। यह एक ऐसी स्थिति पैदा करता है जहां धार्मिक समुदाय दूसरे के प्रति शत्रुता और अविश्वास से भरे होते हैं। समझना जरूरी है कि शास्त्री का बयान धार्मिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण के व्यापक संदर्भ में काम करते हैं। यह केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक और धार्मिक एजेंडा का हिस्सा है। यह एजेंडा समाज में धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने और राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए धार्मिक भावनाओं का उपयोग करता है। उनके शब्दों को अलग थलग करके नहीं देखा जा सकता, बल्कि उन्हें एक बड़े प्रवचन के हिस्से के रूप में समझा जाना चाहिए, जो अक्सर अलग लोगों को नीचा दिखाने और अलग करने की कोशिश करता है। यह प्रवचन समाज में धार्मिक और सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देता है और एकता और सहिष्णुता के मूल्यों को कमजोर करता है। इसलिए शास्त्री के बयान को केवल एक व्यक्तिगत राय के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में समझना महत्वपूर्ण है। जैसी उम्मीद थी, मुस्लिम समुदाय ने शास्त्री की टिप्पणियों को गुस्से और निराशा के साथ लिया है। उनकी टिप्पणियों ने समुदाय के भीतर गहरे आक्रोश को जन्म दिया है और कई लोग इसे एक व्यक्तिगत हमले के रूप में देख रहे हैं। कई लोगों ने उनके शब्दों की इस्लामोफोबिक और विभाजनकारी होने की निंदा की है। समुदाय के नेताओं ने इसे एक खतरनाक प्रवृत्ति के रूप में देखा है, जो समाज में नफरत और असहिष्णुता को बढ़ावा देती है। विभिन्न मुस्लिम संगठनों के नेताओं और विद्वानों ने उनके बयान के खतरनाक निहितार्थों की ओर ध्यान दिलाया है और इस बात पर जोर दिया है कि इस तरह के बयान हिंसा और नफरत को भड़का सकते हैं। उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है और सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। कुछ लोगों ने शास्त्री के शब्दों को मुसलमानों को भड़काने और सांप्रदायिक अशांति पैदा करने के जानबूझकर किए गए प्रयास के रूप में व्याख्यायित किया है। उनका मानना है कि इस तरह के बयान समाज में विभाजन को और गहरा कर सकते हैं। उनका तर्क है कि इस तरह के बयान भारत में अल्पसंख्यकों को हाशिए पर डालने और उन्हें नीचा दिखाने के एक बड़े एजेंडे का हिस्सा है। यह एक व्यापक समस्या की ओर इशारा करता है, जहां अल्पसंख्यक समुदायों को लगातार दबाव और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। दूसरों ने शांति और समझ की अपील के साथ जवाब देने का विकल्प चुना है। उन्होंने अपने समुदाय के लोगों से संयम बरतने और शांति बनाए रखने का आग्रह किया है, ताकि स्थिति और न बिगड़े। वे संयम बरतने का आग्रह करते हैं और विभाजनों को पाटने में बातचीत के महत्व पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि संवाद और समझ ही एकमात्र रास्ता है जिससे समाज में शांति और सद्भावना को बढ़ावा दिया जा सकता है। ये आवाजें विभाजनकारी बयानबाजी के लिए एक आशाजनक विकल्प पेश करती हैं, जो हमें मानवता के साझा मूल्यों की याद दिलाती है, जो धार्मिक मतभेदों से परे है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हम सभी एक ही समाज का हिस्सा हैं और हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। शास्त्री के बयान पर मुस्लिम समुदाय की प्रतिक्रिया विविध रही है, जो इस मुद्दे की जटिलताओं को दर्शाती है। कुछ लोग इसे एक गंभीर मुद्दा मानते हैं, जबकि अन्य इसे एक अस्थायी समस्या के रूप में देखते हैं। हालांकि इस बात पर एक स्पष्ट सहमति है कि उनके शब्दों ने ठेस पहुंचाई और गुस्सा पैदा किया है, जिससे समुदायों के बीच अविश्वास की खाई और गहरी हो गई है। यह अविश्वास समाज के ताने बाने को कमजोर करता है और हमें एकजुट होने के बजाय विभाजित करता है। शास्त्री के बयान का संभावित प्रभाव उस तात्कालिक पीड़ा और गुस्से से कहीं आगे तक जाता है जो उसने पैदा किया है। उनके शब्दों में हिंसा भड़काने और भारतीय समाज के भीतर मौजूदा दरारों को गहरा करने की क्षमता है।
सांप्रदायिक तनावों के इतिहास से जूझ रहे देश में इस तरह के भड़काऊ बयान के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। सबसे तात्कालिक चिंता मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की संभावना है। मुसलमानों को नकारात्मक रूप में चित्रित करके शास्त्री का बयान उन लोगों को प्रोत्साहित कर सकता है जो समुदाय के खिलाफ पूर्वाग्रह रखते हैं। यह नफरत, अपराधों, भेदभाव और हिंसा के अन्य रूपों में प्रकट हो सकता है। इसके अलावा उनके शब्द भय और संदेह के माहौल में योगदान दे सकते हैं, जिससे समुदायों के लिए शांतिपूर्वक सह अस्तित्व मुश्किल हो जाता है। जब धार्मिक नेता जो सम्मान और प्रभाव रखते हैं इस तरह के विभाजनकारी बयान देते हैं तो यह विश्वास को कम करता है और दुश्मनी का माहौल पैदा करता है। इस तरह के बयानबाजी का दीर्घकालिक प्रभाव भी उतना ही चिंताजनक है। यह युवा लोगों के दिमाग को जहरीला बना सकता है, पीढ़ी दर पीढ़ी रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को बनाए रख सकता है। यह अविश्वास और शत्रुता का एक दुष्चक्र पैदा कर सकता है, जिससे समाज के भीतर विभाजनों को पाटना मुश्किल हो जाता है।